रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का। हिरासत में तौकीर रजा को लिया गया है। बिना इजाजत जा रहे थे संभल और सीबीगंज थाने लाए गए तौकीर रजा। और बीते दिन भी तौकीर रजा ने कहा था कि वो संभल जाएंगे जुमे की नमाज के दौरान, लेकिन ऐसे में उनको फिलहाल अब रोक दिया गया है। बिना इजाजत के संभल जा रहे थे और सीबीगंज थाने लाए गए हैं तौकीर रजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है और ऐसे में संभल जा रहे थे मौलाना तौकीर रजा। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से लगातार तौकीर रजा की तरफ से तमाम बड़े बयान सामने आ रहे थे और बीते दिन भी संभल जाने की बात कही गई थी। ऐसे में उन्हें बरेली में ही रोक दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने संभल जाने की कोशिश की। फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो तौकीर रजा को लिया गया है यहां पर हिरासत में, बिना इजाजत जा रहे थे संभल। और संभल में क्योंकि आज जुम्मे की नमाज और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई थी कि लोगों को अपने घरों की छतों पर ही नमाज अदा करनी है। ऐसे में तौकीर रजा की तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज जो है वो मस्जिद में ही पढ़ी जाती है, लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से और भी बयान सामने आए। उन्होंने कहा भी था कि जुम्मे की नमाज के दौरान वो संभल का रुख करेंगे। ऐसे में फिलहाल उन्हें अब बीच में ही रोक दिया गया है, यानी कि मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। तो हिरासत में ले लिए गए हैं यहाँ पर तौकीर रजा और ऐसे में बिना परमिशन के संभल जा रहे थे, यानी कि कोई भी इजाजत नहीं ली और उसके बाद आखिरकार संभल का रुख कर लिया था। फिलहाल सीबीगंज थाने लाए गए तौकीर रजा और ऐसे में मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। तो बाइक से संभल जा रहे थे तौकीर रजा, जिस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो सीबीगंज थाने से इस दौरान लेकर गए हैं तौकीर रजा को। और आपको बता दें कि यहां पर हिरासत में लिए गए हैं तौकीर रजा और तौकीर रजा ने बीते दिन भी यही बयान दिया था कि वो संभल जाएंगे और ऐसे में बाइक पर जा रहे थे तौकीर रजा। फिलहाल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यहां पर तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि संभल में जाने की बात उनकी तरफ से कही गई थी कि जुम्मे की नमाज के दौरान वो संभल जाएंगे, लेकिन ऐसे में उन्होंने फिलहाल कोई भी इजाजत नहीं ली और बिना इजाजत के ही संभल का रुख कर लिया। फिलहाल अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भी उनके तमाम ऐसे बड़े बयान सामने आए हैं जो कि काफी भड़काऊ बयान रहे, लेकिन ऐसे में प्रशासन पूरे तरीके से संभल में स्थिति को काबू में किए हुए है और किसी भी तरीके से कोई माहौल ना बिगड़े, इसका भी प्रशासन की तरफ से खासा ख्याल भी रखा जा रहा है। तो बिना इजाजत जा रहे थे संभल और ऐसे में तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। सीबीगंज थाने लाए गए तौकीर रजा। और ब्यूरो चीफ हमारे साथ में अनुरोध भारद्वाज जुड़ चुके हैं। अनुरोध, अगर बात करें, क्योंकि बीते दिन भी बयान दिया था तौकीर रजा ने, कहा था कि हम संभल जरूर जाएंगे, जुम्मे की नमाज है उसके बावजूद, और अब बिना परमिशन के ही संभल का रुख किया। फिलहाल हिरासत में ले लिए गए हैं। जी, मौलाना पीर जिस तरह के विवादित बयान दिए थे, जिस तरह की वो लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे, उसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही पूरी मुस्तैद थी और पुलिस जगह जगह टीमें लगा रखी थी। बरेली से जैसे ही मौलाना संभल के लिए कूच किए तो रास्ते में रामपुर रोड पर उनको सीबीगंज थाने के पास डिटेन कर लिया गया। पुलिस उन्हें फिलहाल सीबीगंज थाने में लेकर गई है और आगे जिस तरह के हालात बनेंगे, हालांकि मौलाना तौकीर रजा के साथ कुछ समर्थक भी मौजूद हैं। कुछ समर्थकों का कहना है कि मौलाना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन ने गलत तरीके से उनको रोका है। हालांकि प्रशासन की मंशा, जिस तरह के हमारी कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि संभल प्रशासन ने पहले ही वहाँ पूरी तरह से रोक लगा रखी, कोई भी बाहरी व्यक्ति वहाँ दाखिल नहीं होगा। इससे वहाँ के हालात और बिगड़ने की आशंका थी, जिसके चलते बरेली में पुलिस ने मौलाना तौकीर को संभल जाते समय हिरासत में ले लिया। जी बिल्कुल अनुरोध, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से इस दौरान पत्थरबाजी हुई है उसके बाद से प्रशासन लगातार मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए कि किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना हो। और आज क्योंकि जुम्मे की नमाज भी थी, इसको लेकर भी कड़े प्रबंध वहां पर किए गए, लेकिन ऐसे में बिना परमिशन के जाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी हादसे को ये न्योता देने के लायक है।
जी, इस तरह के जो मुस्लिम मसले और मसाइल होते हैं, उन पर मौलाना का रुख बेहद कट्टरपंथी के रूप में शुरू से सामने आता रहा है। हम्म। मौलाना इससे पहले भी सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए कई बार ऐलान कर चुके हैं। हालांकि बरेली प्रशासन ने बरेली का माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते उनको कभी भी इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी और कई मौकों पर उनको उनके आवास पर ही नजरबंद किया गया था। यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी भी की गई थी, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए थे। बरेली में 2010 में दंगा हुआ था, उस मामले में मौलाना तौकीर रजा खां आरोपी रह चुके हैं और बत्ता सरकार ने बाद में उन्हें गिरफ्तारी के बाद जेल से रिहा करा दिया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दंगे का मास्टरमाइंड माना था और यहाँ तक कि उनको लगातार नोटिस भी जारी किए गए थे। ऐसी स्थिति में मौलाना की जिस तरह की छवि रही है, उन्होंने आज संभल कुछ करने से पहले मीडिया से बातचीत में बयान दिया कि सर्वे 2 दूसरा सर्वे करते समय सर्वे टीम अपने साथ हिंदू आतंकवादी संगठनों को लेकर मस्जिद में दाखिल हुई थी और मस्जिद में सर्वे 2 के साथ जो लोग गए थे उसमें उनके हाथों में पत्थर थे और उन्होंने जानबूझ के हिंसा फैलाई। हालांकि इस तरह का कोई भी वीडियो, इस तरह की कोई भड़काऊ बयानबाजी का कोई वीडियो अभी तक न तो मौलाना सामने ला चुके हैं, न तो संभल में ही किसी तरह का ऐसा कोई वीडियो सामने आया है। ऐसी स्थिति में मौलाना जिस तरह से संभल जाने का कूच किया, बरेली प्रशासन को न सिर्फ संभल बल्कि बरेली का भी माहौल खराब होने की आशंका थी। यही वजह रही तो उनको संभल नहीं जाने दिया गया और रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया गया। जी बिल्कुल, लेकिन अनुरोध ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि संभल में प्रशासन पूरे तरीके से इसी कोशिश में लगा हुआ है कि अमन चैन बना रहे, लेकिन इस तरीके से बिना परमिशन के आपका जाना क्या आग में घी डालने के जैसा नहीं नजर आ रहा है? जी, अक्सर ऐसे मामले होते हैं क्योंकि मौलाना राजनीतिक पार्टी भी चलाते हैं। उनकी पार्टी का नाम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल है। उनकी पार्टी से एक विधायक भी निर्वाचित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी शहर का माहौल गर्म हो, वहाँ हिंसा का माहौल बना हो, तो ऐसी स्थिति में राजनेताओं को संयम से काम लेना चाहिए। लेकिन मौलाना की छवि शुरू से ऐसी रही है कि मौलाना को जब भी ऐसा कोई मौका हाथ लगता है तो वह आक्रामक, भड़काऊ और कट्टरपंथी बयान बिल्कुल, और अनुरोध ऐसा कई बार हमने देखा है जबकि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ऐसे बयान सामने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ जुड़ने के लिए।